नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेती हैं, लेकिन वो लोन को नहीं चुका पाते। लगभग 60 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर वो समय सीमा के अंतर्गत भी व्यक्ति अगर लोन को नहीं चुकाता तो बैंक उनकी संपत्ति को जब्त कर लेती है। किसी ने मकान लोन पे लिया है तो उसके मकान को जब्त कर लेती है। किसी ने प्रॉपर्टी अगर लोन पे ली है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, और किसी ने गाड़ी ली है तो उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। आपने सुना होगा कि बैंक इन प्रॉपर्टी को, इन गाड़ियों को जब्त करके इनकी नीलामी करती है, और इस नीलामी में लोग इन प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, इन गाड़ियों को खरीदते हैं, और उसके बाद जो बैंक होती है अपने पैसे की वसूली करती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे ऐसी प्रॉपर्टी की ऑक्शन सेल में जा सकते हैं और कैसे नीलामी वाली संपत्तियों को, नीलामी वाली गाड़ियों को खरीद सकती हैं। क्योंकि ये जो संपत्ति होती हैं, गाड़ियां होती हैं, घर होते हैं, जो बैंकों की तरफ से नीलामी की जाती है वो काफी कम कीमत में की जाती है। क्योंकि बैंकों का उद्देश्य होता है कि हमने जो लोन दिया है सामने वाले को, जिसने वो मकान खरीदा था उस लोन से, तो वो पैसे की वसूली हो जाए। इस वजह से बैंक उन मकानों को काफी सस्ती दरों में ऑक्शन सेल के माध्यम से बेच देती हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, कोई भी व्यक्ति घर खरीदता है, और कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, तो होता क्या है कि 100% कभी भी उस प्रॉपर्टी पर लोन नहीं होता, उस गाड़ी पर लोन नहीं होता। कुछ पैसे आपको डाउन पेमेंट के तौर पर देने होते हैं। अब मान के चलो कोई व्यक्ति कोई प्लॉट 20 लाख रुपए का खरीदता है, उसमें से जो लोन होता है मुश्किल से 12-15 लाख रुपए का लोन होता है, और कम से कम 5 से लेके 8 लाख रुपए व्यक्ति को खुद से डाउन पेमेंट देना पड़ता है। अब होता क्या है कि जब बैंक का पैसा वो व्यक्ति नहीं चुका पाता तो बैंक का उद्देश्य होता है कि हमने जो 12 लाख रुपए लोन के तौर पे दिए थे और 1-1.5 लाख रुपए जो ब्याज हमारा गया है, तो लगभग 13-13.5 लाख रुपए हमारे वसूल हो जाएं। लेकिन एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी की कीमत होती है 20 लाख रुपए। तब जब नीलामी होती है तो बैंक काफी सही दरों में उस प्रॉपर्टी को बेच देती हैं और अपने लोन को रीपे करा लेती हैं, यानी कि लोन के पैसे की वसूली कर लेती हैं। यहां पे दो लोगों को फायदा होता है। पहला तो जो लोग उस प्रॉपर्टी को, उस गाड़ी को, उस घर को खरीदते हैं उनको, क्योंकि वो मार्केट रेट से काफी सस्ती दरों में उस व्यक्ति को मिल जाता है। दूसरा, बैंक को यह फायदा होता है कि बैंक का जो पैसा फंसा हुआ था लोन के तौर पर, वो पैसा उन्हें मिल जाता है नीलामी कराने के बाद, तो उनका जो लोन होता है वो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके शहर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी की कब कब नीलामी होगी, और उस प्रॉपर्टी को आप कैसे जाके देख सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो चलो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि कहां पर आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां पर नीलामी हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी की हो रही है और कब वो नीलामी हो रही है, उनकी जानकारी आपको कहां से हासिल होगी। तो गूगल में आपको जाना है, findauction.in नाम की आपको वेबसाइट दिखेगी। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो इस पर मैं सबसे पहले क्लिक करता हूं, तो आपको भी इसी वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर बैंक की जो ऑक्शन सेल होती हैं, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, तो जो नीलामियाँ होती हैं वो आपको यहाँ पर दिखती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है अपनी लोकेशन। जैसे मैं आगरा का हूँ तो आगरा सर्च करता हूँ, कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरे को कार चाहिए, फ्लैट चाहिए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, और कौन सी बैंक की नीलामी देखनी है वो बैंक आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे बहुत सारी बैंक दी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करता हूँ और सर्च पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे ऑक्शन सेल हो रही है गाड़ियों की, वो आप देख सकते हैं। 2 गाड़ियों की ऑक्शन सेल रिसेंटली हो रही है, एक 2.5 लाख की, एक 5,25,000 रुपए की। एक हुंडई क्रेटा है जो कि 5,25,000 रुपए की हो रही है। आप जानते हैं 11-12 लाख रुपए की ये गाड़ी है, लेकिन इतनी सस्ती में ऑक्शन सेल हो रही है। और यहाँ पे एक आप हुंडई की देख सकते हैं, सेंट्रो है जो कि 2.5 लाख रुपए की ऑक्शन सेल में जा रही है। और यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, गाड़ी नंबर दिया हुआ है, किस तारीख को ऑक्शन सेल होगी, कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे खत्म होगी, कितने से स्टार्ट होगी, यानी कि पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। साइड में भी आप देख सकते हैं, सारी डिटेल साइड में भी दे के रखी है। और आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसके डिटेल चेक कर सकती हैं वेबसाइट पर जाके। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप किसी और बैंक के ऑक्शन सेल में जाना चाहते हैं, या और कैटेगरी, जैसे अभी मैंने कार सर्च की, इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी दी हुई होती हैं, तो उसमें जाना चाहते हैं तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो मैं बैक करता हूं, बैक करके कैटेगरी चेंज करके दिखाता हूं आपको। तो मैंने बैक किया, आगरा लोकेशन में आगरा की रखूंगा, और आप अपने आगे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लैट, लैंड वगैरह देख सकते हैं, हाउस देख सकते हैं। तो मैं हाउस देखता हूँ और सर्च करता हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से घरों की नीलामी हो रही होगी, तो उनकी डिटेल आ गई है।
है। हाउस इन लोहा मंडी आगरा, हाउस इन और बहुत सारी जगह आ रही हैं, बिल्डिंग आ रही हैं, तो जिनकी नीलामी हो रही है और रेट दी हुई है कितने रुपए में नीलामी ये कर रहे हैं। और व्यू ऑक्शन पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं व्यू ऑक्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फोटो वगैरह भी डाल के रखे हैं और कुछ प्रॉपर्टी के फोटो नहीं डले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं व्यू ऑक्शन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी के ये फोटो डले हुए हैं, रेट दी हुई है और उसकी डिटेल पूरी नीचे आपको मिल जाएगी, कितने गज में, कितने स्क्वायर फीट एरिया है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितने बजे ऑक्शन सेल होगी, वो पूरी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये ऑक्शन सेल की जा रही है, पूरी जानकारी यहां पे दिख जाती है। अब मैं बैक करता हूं तो यहां पे हम बैंक चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां पे और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। आपको फ्लैट चाहिए तो फ्लैट सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक चेंज करनी है, आपको कोई और बैंक देखनी है तो यहां से इसे बैंक ऑफ बड़ौदा हटा देता हूं, दूसरी बैंक देख लेता हूं। यहां पे बहुत सारी बैंक दी हुई हैं। मैं एक काम करता हूं, SBI का देखता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सर्च करता हूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी ऑक्शन सेल चल रही होंगी वो आ जाएंगी, आप ये देख सकते हैं। तो सभी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाती हैं। यही चीज़ आप बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, जैसे HDFC बैंक की पे जाके देख सकते हैं। तो आपको HDFC और ये लिख के आपको सर्च करना होगा और उसके बाद आपको इस तरह की वेबसाइट दिख जाएगी। उन वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। आपको SBI की पे जाके देखना है तो SBI की पे भी देख सकते हैं। तो ऑक्शन सेल का ऑप्शन वहाँ पे भी दिया होता है इनकी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो नोटिस जारी होते हैं उनको आप डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इनसे कांटेक्ट करके अपनी डील को भी फाइनल कर सकते हैं। ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट भी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना फाइनल ऑक्शन सेल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसके बाद जिस दिन ऑक्शन सेल होगी वहाँ पर आप जाओगे, जाके वहां पे बोलियां लगती हैं, बोलियां लगेंगी तो आप भी अपनी बोली लगाइए। आपको लगता है कि इतने लाख रुपए में आपको सही लग रही है तो उतने तक आप बोली लगा सकती हैं। अगर वो बोली आपकी फिट बैठती है, उससे ऊपर कोई देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। आपको बैंक को पैसा देना है और बैंक उस प्रॉपर्टी को आपके नाम ट्रांसफर कर देगी और वो लीगली प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। उस प्रॉपर्टी को, उस कार को जिसको आप खरीदोगे या उस घर को जिसको आप खरीदोगे, वो लीगली आपका हो जाएगा। उसे आप पर्सनली यूज करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे करके आप सस्ती दरों पर प्रॉपर्टी, सस्ती दरों पर मकान और सस्ती दरों पर घर खरीद सकती हैं। तो दोस्तों ये काफी जरूरी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आपका भी एक काम बनता है कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा देना। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।